जय माता दी। आज हम विधि माता के व्रत की कथा करेंगे। ये व्रत कार्तिक मास की पूर्णिमा को आता है, मतलब कि जिस दिन से कार्तिक शुरू होता है उस पूर्णमासी को। इस बार शायद 30 या 31 अक्टूबर को आएगा, क्योंकि 2 दिन की पूर्णमासी लिखी हुई है। आप 30 को मनाते हैं, 31 को। तो आपको आज व्रत की कथा बताएंगे कि कैसे करनी है। ये हमने मिट्टी की मूर्ति बनाई। उठा के आपको दिखाऊं। ये मिट्टी की मूर्ति, इसको मिट्टी को हमने गूंदा और उसमें उंगली से आंखें, मुंह, नाक ये सब बना के अब हमको इसमें कपड़े में लपेट के यहाँ रखेंगे। अब हमने माता को स्थापित कर दिया। अब हम अपने माता का पूरा श्रृंगार करेंगे। तिलक लगाएंगे, ये बिंदी लगाएंगे, इतर लगाएंगे, ये चूड़ियां हैं। ये पूरा पैकेट ही मिलता है पूरा श्रृंगार का, तो ये है। और काजल लगाएंगे, ये काजल लगाएंगे। और ये हमने अपना अपना पूजा का सामान लिया है। इसमें हमने 2 पराठे और ये हलवा और पैसे रखे। ये सामान, इसको हम सामने रख के पूजा करेंगे बेटी माँ की। यही ऐसे 2 पराठे, हलवा और ये इसमें हमने यहाँ पूजा का आगे रख लिया। थोड़ा सा हलवा और एक मूली भी थी हमारे प्लेट में, वो मूली में हमने माँ को अर्पण करी। अब मूली, हलवा थोड़ा भोग लगा दूँ और अब हम माता का पूजा शुरू करेंगे। ये जो हमारी थाली है पूजा की, ये हमने मदानी ली है। इसमें मदानी में हम इसको 4 बार चलाएंगे बोलते हुए और एक दूसरे को तिलक लगाते हैं। इसकी कथा ऐसी होती है कि विधि माँ की रिद्धि और सिद्धि 2 बहनें होती हैं। एक की औलाद होती है, दूसरे की औलाद नहीं होती। जिसकी औलाद नहीं होती वो बहुत पूजा पाठ करती है, बड़ी मिन्नतें मांगती है, पर संतान होती ही नहीं है। तो बड़ी दुखी रहती है हर टाइम कि मेरी संतान नहीं है, कैसे मेरी औलाद होगी, औलाद के बिना कैसे घर चलता है। तो वो एक बार ऐसी परेशान सी जा रही होती है, कुछ औरतों को देखती है कि ऐसे ऐसे वो पूजा कर रही हैं। तो मैं जो है मेरे उनसे पूछती है, आप लोग ये क्या कर रहे हो? तो वो कहती है, ये व्रत हम औलाद के लिए होता है। जो इस व्रत को करता है उसको औलाद होती है, उसको औलाद की खुशहाली के लिए, उसकी स्वास्थ्य के लिए, उसकी सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए हम ये व्रत करते हैं। अब हम एक बार मधानी फेर देंगे इसको। विधि 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 करके हम मधानी पूजा पूजद्या रात ज्ञानी विधि पूजे राजनो मैं पूजा सुहागनो विधि किसनो टिक्का लाए विधि सैयानो टिक्का लाए। तो हम इसको, मैं इसको टिक्का लगाऊंगी, ये मेरे को टिक्का। ये हो गया एक बार में। अब उसके बाद वो कहती है कि मेरे को भी बताओ, मैं भी व्रत करूंगी, मेरे भी संतान नहीं है, इससे संतान हो जाएगी। तो उनसे सारा व्रत का विधान पूछ जाती है। कहती है कि मेरे भी संतान होगी तो मैं भी इस व्रत को करूंगी। तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसकी एक बेटी हो जाती है। तो जब अगले साल आती है वो भी कहती है, मैंने तो मन्नत मानी थी कि मैं भी इस व्रत को करूंगी, मैंने तो भी किया भी नहीं और मैंने सोचा ही हो गया, तो मैं इसको विधि का व्रत करना चाहती है। पर बड़ी सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो बहुत गरीब होती है। एक बार दोबारा विधि 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 करके बताने पूजद्या रात ज्ञानी विधि पूजे रात मैं पूजा सुहागनो विधि किसको टिक्का लाए विधि सैयानो टिक्का लाए। ये दूसरी बार मैंने इसको टिक्का लगाया। जितनी औरतें होती हैं सब आपस में एक दूसरे को टिक्का लगाती हैं। अब वो बहुत ही बड़ी गरीब होती है, वो कहती है कि मैं पूजा के लिए कैसे ले जाऊँ, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना पैसे हैं ना सामान है, पूजा का सामान कैसे ले जाऊँ। तो बड़ी सोच के कहती है, माँ मेरे पास तो सिर्फ श्रद्धा ही है, मैं तो श्रद्धा से ही तेरी पूजा कर सकती हूँ। आपको पता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। तो वो बाहर से रेत इकट्ठी करती है और मिट्टी इकट्ठी करती है। वो मिट्टी के वो बना के परांठे टाइप उसको आग पे सेक लेती है। और रेत का वो जैसे सूजी का हलवा बनाते हैं उस तरह का कुछ बना के, तो उसको ढक के थाली में 2 परांठे बना के और थोड़ा सा हलवा रख के जाती है पूजा करने। एक बार वो करेंगे
सिद्धि विद्धि 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 कक्षा मधानी पूजने रात ज्ञानी विद्धि पूजे राजनु मैं पूजा सुहावनु विद्धि किस्मु टिक्का जाए विद्धि संयमो टिक्का जाए। और फिर ये सहेलियाँ एक दूसरे को टिक्का लगाएंगी जो भी पूजा में बैठी हैं। अब वो कहती है कि मैं कैसे ले जाऊँ, वो थाली से जाती है लेके जाती है वहाँ पर और सबके बीच में जैसे विधि की कथा सुनते हैं वो भोग लगाने लगते हैं तो वो कहती है मैं कैसे उठाऊँ, पर डरते डरते जैसे ही वो थाली का कपड़ा उठाती है तो वो जो मिट्टी की परांठे बना के ले जाती है वो सच में परांठे बन जाते हैं, जो हलवा बना के ले जाती है वो सच में हलवा बन जाती है। वो तो माता को इतना शुक्रिया करती है, कहते माँ जिस तरह तूने मेरी इज्जत रखी ऐसे सबकी इज्जत रखना। और बस उसी तरह फिर वो वहाँ भी प्रसाद चढ़ाती है, उसके घर में खूब खुशहाली आ जाती है, उसकी जो बेटी होती है बड़े अच्छे घर में ब्याही जाती है, घर में खूब सुख शांति हो जाती है। एक बार विधि 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 कर्तव्य मनानी पूजे पूजया रात ज्ञानी विधि पूजे राजनु मैं पूजा सुहावनु विधि कृष्ण टिक्का लावे विधि संयानु टिक्का लावे। ये हमने चौथी बार एक दूसरे को लगाया टिक्का और अब हम पांचवी बार इसको करेंगे। व्रत के प्रभाव से माँ की कृपा उसके घर में सुंदर बेटी होती है, खूब खुशहाली सुख समृद्धि आ जाती है, जीवन में उसको कोई किसी तरह की कमी नहीं रहती और वो हर वर्ष विधि का व्रत करती है। विधि 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 कर्तव्य मधानी पूजने रात ज्ञानी विधि पूजे राजनु मैं पूजा सुहावनु विधि किसको टिक्का लावे। पहले हमने बोला सैया को टिक्का लाए, अब हम बोल रहे हैं पांचवी बार विधि अपने नो टिक्का लाए। अब ये हमने 5 बार इसकी पूजा करी। अब ये जो हमारा पूजा का सामान है ये हम पंजानी को या मंदिर में दे देंगे और इसके बाद में शाम को हम इसमें जो है इसी से अर्घ देते हैं। तारा निकलने के बाद, तारा निकलने के बाद ही आप खाना खाते हैं और सुबह तारों की छाँव में सब्जी खाते हैं और पूजा करते हैं कि माँ आज मैं अपने बच्चों के लिए व्रत रख रही हूँ, अपने बच्चों की लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य, सुख शांति, खुशहाली, रिद्धि सिद्धि के लिए। जिनकी संतान नहीं होती वो भी इस व्रत को करके संतान को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस व्रत में बहुत कम लोगों का ऐसा रिवाज होता है कि वो 7 रंग के धागे इकट्ठे करके उसको मौली की तरह गूंथ लेते हैं और वो इसी पूजा की थाली में रखते हैं और जब पूजा खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है तो उस धागों को वो या तो अपनी चुन्नी या अपनी साड़ी के पल्ले में बांध देते हैं। जब थोड़े दिन 4-5 दिन बाद जब करवा चौथ का व्रत आता है तो उन्हीं धागों को अपने पल्ले से खोल के करवा चौथ की पूजा की थाली में रख देते हैं और पूजा की पूरी जैसे उसका विधान होता है करवा चौथ की पूजा का पूरी पूजा करते हैं और उसके बाद उन धागों को खोल के उसको अपने गले में डाल देते हैं। जैसे माला डालते हैं ऐसे माला बना के अपने गले में डाल देते हैं और जब उसको फिर उतारते नहीं हैं, उसको जब कपड़े अपने आप उतरे या तो वो अपने आप टूट के उतर जाए, कपड़े बदलते टाइम उतर जाए, नहाने टाइम उतर जाए, जब वो उतर जाते हैं तो उनको किसी भी पौधे में, पीपल, तुलसी और आंवला के पौधे को छोड़ के किसी भी कोई पौधे में रख देते हैं। बस यही विधि का विधान है। आप सबको विधि के व्रत की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे को लगता है मेरे को इतनी समझ तो नहीं है क्या कथा है, जितना मेरे को पता था मैंने आपको बताया। बस आप इसी तरह व्रत रखिए, सुख शांति से रहिए, खूब खुशहाल जीवन जिए, खुश रहिए, सुखी रहिए और बच्चों की खूब खुशियाँ देखें, यही मेरी दुआ है आप सबसे। अब हम इसमें अपनी सास का बयाना जो आपने निकाला है उसको हम मन से थोड़ा सा जल लेके जैसे 3 बार माँ का नाम लेना है, अपना नाम लेना है, किसका कोई देना है, ऐसे थोड़ा सा पानी लेके और ऐसे करो। बस इस तरह आपका व्रत हो गया पूरा। तारों की छाँव में सर्दी खानी है, तारों को देख के ही पानी पीना है। इस तरह देखो जैसे सुनीता हमारी वाली, ये हमारी बड़ी प्यारी बहू है और बड़ी गुणवंती है, बहुत खुश रहती है हमेशा। तो इसके साथ व्रत किया आपने। जय माता दी, जय माता दी, जय विधि माता। सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। मुझसे भी कोई व्रत करते समय कोई किसी तरह की गलती हो गई हो तो क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। मेरे को कुछ इतनी समझ नहीं, जितना मेरे को आता था मैंने कथा सुना। जय माता दी।